गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अपन किसके बारे में बात करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें अबाउट द मैटर्स। मैटर्स क्या होते हैं? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स या सराउंडिंग, है ना। अपने चारों तरफ अगर देखा जाए तो हर एक ऑब्जेक्ट क्या है? मैटर्स हैं। विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो क्या करते हैं? किसी भी स्पेस को कवर करते हैं एंड हैव मास, एंड उनका क्या हो? खुद का मास हो, तो अपन कह सकते हैं दीज आर कॉल्ड द मैटर्स। उन्हें अपन क्या कहते हैं? मैटर्स कहते हैं। बट लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। लेकिन अपन किसके बारे में बात करते हैं? ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मैटर्स आर मेड अप ऑफ very tiny particles. It means कि all the objects, जितने भी अपने आसपास जो मैटर्स हैं, which made up of very tiny particles, किससे मिलके बने हुए हैं? टिनी पार्टिकल से मिलके, I mean बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अपन ले लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो अपन ने क्या लिया? सबसे पहले अपन एक बेकर में वाटर को ले लिया, एंड वी एडेड सॉल्ट। अपन ने इसमें क्या ऐड कर दिया? सॉल्ट को ऐड कर दिया, एंड स्टिर देम, और इसको थोड़ा सा क्या कर दिया? स्टिर कर दिया। बट आफ्टर फ्यू मिनट्स वी सी दैट, अपन देखेंगे कि जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वी डिजॉल्व इनटू द वाटर, कंप्लीटली डिजॉल्व इनटू द वाटर, पूरी तरह से क्या हो गए? वाटर में डिजॉल्व हो गए। एंड द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट आर डिसअपियर, और वो कैसे हो गए? आपको दिखाई देना बंद हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? जो साल्ट के पार्टिकल्स थे आर वेरी टिनी पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो साल्ट के पार्टिकल्स थे उनका साइज कैसा है? बहुत ज़्यादा छोटा है, इसीलिए वो वाटर के पार्टिकल्स में डिजॉल्व हो गए। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। की मैटर किससे मिलके बने हुए हैं? बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। एंड सेकेंडली अपन बात करते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract to each other. It means क्या हुआ? It means हुआ कि the force of attraction act between the particles। कि जो force of attraction मतलब होता है कि किसी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगना, है ना। फोर्स लगना कि वो क्या होते हैं? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें तो जो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, जो हो गया अपना सेकंड एग्जाम्पल, है ना। सेकंड एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो सेकंड एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल में अपन लेके चल सकते हैं, एक हो गया आयरन, एक हो गया चॉक। देखिए आयरन और चॉक कैसे हो गया? आयरन की बात करते हैं, क्या अपन आयरन को ऐसे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, बिकॉज इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आर वेरी हाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अपन आयरन को ईजिली नहीं तोड़ सकते, बट चॉक को अपन ईजिली तोड़ सकते हैं, बिकॉज इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आर वेरी लेस। इसलिए अपन इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, इसको नहीं तोड़ सकते। इट मीन्स क्या हुआ कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। आपको समझ में आ गया होगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं? मूविंग करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, जो पार्टिकल्स के
जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूविंग करते हैं। जैसे अपन इसको भी अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जो तो सभी के घर में होता है। जैसे कि बात करें अपन लेके चलते हैं इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक की मतलब समझते हैं, इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती। इंसेंस स्टिक की मतलब होता है अगरबत्ती। जैसे घरों में पूजा होती है, आपने देखा होगा कि घरों में जब अपन इंसेंस स्टिक को जलाते हैं, जलाने के बाद इट प्रोड्यूस द स्मोक, स्मोक प्रोड्यूस करता है। स्मोक प्रोड्यूस करता है तो स्मोक इज मिक्स इनटू द एयर। किस में मिक्स हो जाते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए तो अंदर या फिर मंदिर में बहुत दूर तक जो अगरबत्ती की खुशबू होती है, इंसेंस स्टिक की जो स्मेल होती है, वो लार्ज डिस्टेंस को कवर कर सकती है। जैसे कि हमें पता पड़ जाता है मेरे पड़ोसी के छोले भटूरे बने हुए है ना, जैसे हमें पता पड़ जाता है कि मेरे बगल में ये बना हुआ है, तो कैसे पता चल जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी स्मेल या उनके जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वो किस में मिल जाते हैं, इंसेंस स्टिक है, इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स किस में मिल जाते हैं, इट मिक्स इनटू द एयर, है ना, किस में मिल जाते हैं, एयर में मिल जाते हैं। और इसी की वजह से वो लार्ज डिस्टेंस को कवर करते हैं। इट मीन्स क्या हुआ, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझेंगे जब अपन काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब फिर भी अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में और देंगे। एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज़ होती है, पहली प्रॉपर्टीज अपन ने कौन सी पढ़ी, एक और रिपीट कर लेते हैं, मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। एंड अपन लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इट मीन्स क्या हुआ कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप पाया जाता है, उनके बीच में स्पेस या गैप पाया जाता है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, जैसे कि अपन इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे कि अपन ज्वेलरी बनवाते हैं, तो जो शॉपकीपर होता है, जो ज्वेलरी शॉपकीपर होता है, तो वो क्या करता है कि गोल्ड में, प्योर गोल्ड का तो बनाता नहीं है ज्वेलरी, तो वो क्या करता है उसमें थोड़ा सा कॉपर ऐड कर देता है। वैसे आपको बाय द वे नॉलेज के लिए बता दो, कॉपर ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि गोल्ड आर हाईली मेलेबल। कैसा होता है, गोल्ड जो होता है वो हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल। यदि अपन इसमें कॉपर को ऐड नहीं करेंगे तो अपन ज्वेलरी का, गोल्ड का कोई शेप नहीं दे सकते। तो कॉपर इसलिए ऐड किया जाता है जिससे उसमें टफनेस आ जाए, जिससे अपन जिसका शेप देना चाहें उस ज्वेलरी का शेप दे सकते हैं, इसलिए अपन उसमें कॉपर का ऐड करते हैं। लेकिन अपन कॉपर को ईजिली नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि गोल्ड के पार्टिकल्स में कॉपर के पार्टिकल्स पूरी तरह से मिक्स हो गए हैं, मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच में वो फिक्स हो गए हैं। इसका मतलब होता है कि गोल्ड के पार्टिकल्स या कॉपर के पार्टिकल्स के बीच में गैप है, तभी वो हमें एक दूसरे से नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जो मैटर है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस पाया जाता है ना। तो अभी अपन ने पढ़ लिया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आगे होगा, सबसे पहले का एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, सेकंड आयरन और चौक वाला ले सकते हैं, और थर्ड मैंने आपको बताया था इंसेंस स्टिक अगरबत्ती, एंड फोर्थ वाला है गोल्ड एंड कॉपर को कैसे अपन यूज़ करते हैं।